So we'll be talking now about heterotrophic nutrition. Okay, so heterotrophic न्यूट्रिशन के बारे में आज हम बात करेंगे. ठीक है, तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या है? इट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन व्हिच द ऑर्गेनिजम्स derive energy from the intake and digestion of the organic substance prepared by autotroph and other organic sources. तो क्या है इसमें? क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स, जो ऑर्गेनिज्म है, derive एनर्जी, जो एनर्जी उसको मिलता है वो कहाँ से मिलता है? फ्रॉम इनटेक, खाने से, एंड डाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड बाय autotrophs and other organic sources. ओके, तो कैसे मिलता है इसको न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रोफिक, हाँ, it gets derive energy from intake and digestion of organic substance prepared by. तो ये हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? ऑटोट्रोप को खाता है इन लोग. ठीक है, ऑटोट्रोप को खाता है. तो ऑटोट्रोप क्या है? which derive energy, खुद से एनर्जी प्रोड्यूस करता है थ्रू सनलाइट और केमिकल्स. ठीक है, जैसे प्लांट्स है. हाँ, तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में क्या है? इन लोग ऑटोट्रोफ को खाता है, ऑटोट्रोफ्स को खाता है. दे टेक इट और इनटेक एंड डाइजेशन ऑफ ऑटोट्रोफ्स. ठीक है, समझ में आया? तो ये देखो क्या है इसमें, जो हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है इसमें organisms derive energy from intake and digestion of the organic substance. Organic substance खाता है prepared by autotroph and other organic sources. तो क्या करता है वो? जो heterotrophic nutrition है इसमें prepared by organic substance, जो organic substance किसने prepare किया है? autotrophs ने prepare किया है, and other organic sources. ठीक है, फाइन. तो ये है हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन. अब तुम्हारा होमवर्क है, यू हैव टू गिव एग्जांपल ऑफ organisms having heterotrophic mode of nutrition. इसका एग्जाम्पल तुमको लिख के लाना है. जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें तुमको हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल लाना है. ठीक है, नेक्स्ट, 4 मेन टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर देयर. तो 4 तरीके का, 4 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन आर देयर. ठीक है, तो पहला क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन. हियर द होलो मतलब क्या? होल. ओके, होल. Eat their food whole. So this complex food is then broken into smaller particle in the digestive system and then absorbed. तो क्या होता है? ह्यूमन बीइंग जो है वो पूरा होल फूड खाता है, जैसे राइस हो गया, सब्जी हो गया, होल फूड खाता है. और वो अंदर में जाके, शरीर के अंदर में जाके क्या होता है? एब्जॉर्ब हो जाता है. एब्जॉर्ब मतलब क्या? शरीर उसको ले लेता है. ठीक है, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल क्या है? ह्यूमंस है और अमोबा है. ठीक है, अब न्यूट्रिशन इन अमोबा. न्यूट्रिशन अमोबा में, जो अमोबा क्या है? इज ए बैक्टीरिया. अमोबा फीड्स बाय होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो अमोबा का न्यूट्रिशन क्या है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इट एनगल्फ्स द फूड पार्टिकल्स यूजिंग स्यूडोपोडिया. तो अमोबा में कुछ स्यूडोपोडिया बोल के है. हाँ, ठीक है, and the process is called phagocytosis. तो अमोबा
जो फूड इंजेक्शन करता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फेगोसाइटोसिस। ठीक है, और उसमें क्या होता है? स्यूडोपोडिया। पोडिया मतलब क्या? पैर। पैर मतलब लेग्स। स्यूडो मतलब नॉट ट्रू, तो उनका भी लेग्स होता है, अमोबा के भी लेग्स होता है, पर वो स्यूडो है। स्यूडो मतलब नॉट ट्रू। ठीक है, स्यूडोपोडिया आर फिंगर लाइक प्रोसेसेस। तो स्यूडोपोडिया क्या है? आर फिंगर लाइक प्रोसेसेस। Okay, pseudopodia are finger-like processes. The engulfed food gets enclosed in a food vacuole. तो ये देखो, ये जो प्रोसेस है ये अमोबा का प्रोसेस है। अमोबा, ये स्यूडोपोडिया है, देखो यहाँ पे दिया हुआ, ये स्यूडोपोडिया है, ये स्यूडोपोडिया है। ठीक है, फिर ये जो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल को अंदर डाल देता है, ये स्यूडोपोडिया इसको कवर कर दिया, दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया, फिर वो उसके अंदर चला जाता है, और उसके बाद क्या होता है? नंबर 3 में एब्जॉर्प्शन होने लगता है, फिर एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन होने लगता है, और फिर इजेशन, जो डाइजेस्ट हो गया उसके बाद जैसे हम लोग एक्सक्रीशन करते हैं, ये लोग इजेशन करते हैं। ठीक है, तो ये है when the food vacuoles open to outside, ejection of undigested, जो अनडाइजेस्टेड होता है, अनडाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड इजेशन हो जाता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम। अब न्यूट्रिशन इन पैरामेशियम, पैरामेशियम के बारे में बात करेंगे। पैरामेशियम ऑल्सो एग्जिबिट होलोजोइक न्यूट्रिशन। ओके, हाउएवर दे हैव सिलिया दैट हेल्प टू एनगल्फ द फूड थ्रू द ओरल ग्रूव। अमोबा में क्या था? स्यूडोपोडिया। पैरामेशियम में क्या है? सिलिया। ठीक है, अमोबा में क्या है? स्यूडोपोडिया, और पैरामेशियम में क्या है? सिलिया। ये याद रखना है। A food vacuole is created enclosing the food. It moves through the cytoplasm. The process is closed. ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो ये पैरामेशियम है। देखो नंबर 1, ये इसका पेलिकल, पेलिकल मतलब जो उसका वॉल है, ये पेलिकल। नंबर 2 इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, नंबर 2 न्यूक्लियस। नंबर 3 ये क्लोरोप्लास्ट है। नंबर 4 फ्लेगेलम, फ्लेगेलम, ये फ्लेगेलम है। नंबर 5 आई स्पॉट, ये इसका आई स्पॉट है। नंबर 6 कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, अब होलोजोइक बात कर लिया। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद बात करेंगे अभी सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, सम ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। ठीक है, डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं ये लोग। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition is called saprophytic nutrition. The food is partially digested outside in the body and then it is absorbed. तो कुछ पोर्शन आउटसाइड में डाइजेस्ट हो जाता है और कुछ एब्जॉर्ब होता है इनसाइड में। तो इसका एग्जांपल क्या है सेप्रोफाइटिक का? फंजाई, यीस्ट, म्यूकर, पेनिसिलियम। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है, parasitic nutrition, some organism feed on the expense of another organism and in turn cause harm. तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरा पे निर्भर है। हाँ, जैसे ये लीच है, लीच को क्या बोलते हैं हिंदी में? तो लीच क्या करता है? एक बफलो, बफलो देखो, एक बफलो पानी में बैठा हुआ है, तो उसका जो ब्लड है वो सब सक कर लेता है, तो उसको पैरासाइट बोलते हैं। वो ह्यूमन में भी, ह्यूमन का भी ब्लड सक करता है। ठीक है, इट्स डिपेंडेंट ऑन द ह्यूमन, बफलो और भी अदर ऑर्गेनिजम्स, और उनका ब्लड सक करता है एंड
उसी तरीके से वो न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, तो एक तरीके से वो हार्म करता है, बफेलो को हार्म करता है, ह्यूमन को हार्म करता है। ठीक है, तो इन टर्म कॉजिंग इट हार्म। ठीक है, फाउंड इन, ये देखो एस्कैरियोसिस, फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन कॉजेस एस्कैरियोसिस। तो ह्यूमन इंटेस्टाइन हमारा पेट में कीड़ा हो जाता है बोलते हैं ना, तो ये यही है। तो ये हमारा पेट में रहता है, हमारा पेट से न्यूट्रिशन लेता है और बड़ा होते जाता है। तो दिस इज ऑल्सो ए पैरासाइट, हमारा हार्म कर रहा है पर उसका बेनिफिट हो रहा है। तो ये डायरेक्टली फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट से लेता है। लीच इज एन एक्टोपैरासाइट व्हाइल एस्केरिस इज एन एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट मतलब क्या है? एंडो मतलब अंदर, अंदर। ठीक है, तो जो एंडोपैरासाइट एस्केरिस ये जो है वो पेट के अंदर घुसता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई एंडोपैरासाइट। और ये एक्टोपैरासाइट ये शरीर के बाहर रह के जो उसका न्यूट्रिशन है लेता है, तो इसीलिए ये एक्टोपैरासाइट है। ओके, और ये देखो ये भी है लाइस। लाइस को क्या बोलते हैं? जू बोलते हैं ना, जो सिर पे होता है। फाउंड ऑन द ह्यूमन स्कैल्प, आईब्रोज। ठीक है, और ये कास्कोटा उसका भी एग्जांपल है। ठीक है, नाउ सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक मतलब क्या है? दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा होता है। ठीक है, here the organism derive nutrition from living in close association with another organism। तो ये दोनों जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक साथ रहते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशन कैन बी फाउंड इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फंजाई और एल्गी एक साथ रहते हैं तो उनको क्या बोलते हैं? लिचेन। ठीक है, फंजाई एंड एल्गी एक साथ रहते हैं तो उनको क्या कहते हैं? लिचेन। फंजाई एंड रूट ऑफ प्लांट्स एक साथ रहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? माइकोरिजिया। और राइनोसेरोस एंड ऑक्सीपेकर, ये देखो राइनोसेरोस है और ऑक्सीपेकर है। तो ऑक्सीपेकर का क्या काम है? ऑक्सीपेकर क्या हेल्प करता है राइनोसेरोस को? हाँ, यहाँ पे जो उसके वहां पे मच्छर ये वो बैठता है उनको सब ये खा लेता है। तो इसका भी फायदा हो गया और इसका भी फायदा हो गया। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब दोनों को फायदा होता है। ये सिम्बायोसिस का टाइप्स है। म्यूचुअलिज्म, देखो म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म मतलब क्या? दोनों को फायदा होता है, प्लस प्लस। ठीक है, स्पीशीज ए बेनिफिट, स्पीशीज बी भी बेनिफिट, दोनों का बेनिफिट होता है, दोनों हंस रहा है देखो। ठीक है, कॉमेंसलिज्म, स्पीशीज ए बेनिफिट, स्पीशीज बी अनअफेक्टेड। तो कॉमेंसलिज्म में क्या होता है? स्पीशीज ए बेनिफिट करता है और स्पीशीज बी अनअफेक्टेड, इसको कोई फायदा नहीं होता है। ठीक है, पैरासाइटिज्म मतलब एक को बेनिफिट होता है और एक को हार्म होता है। ठीक है, सम ऑटोट्रोपिक प्लांट्स शोइंग हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो कुछ कुछ ऑटोट्रोप भी होते हैं जो हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। सम ग्रीन एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स adopt heterotropic mode of nutrition. They obtain some of their food from other plants and animals. Such plants feed on small animals and insects. ठीक है, वो इंसेक्ट्स और एनिमल में फीड करते हैं, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप, पिचर प्लांट। पिचर प्लांट जो है वो सबसे फेमस है। कहाँ पे मिलता है? वो मेघालय पे मिलता है। इसका नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है नेपेंथिस खासियाना, क्योंकि खासी हिल्स में पाया जाता है। तो ये क्या करता है? ये इंसेक्ट्स को खा लेता है। देखो इसका एक ट्रैप है, यहाँ पे आता है, इंसेक्ट घुस जाता है और ये बंद कर देता है। ठीक है, तो ये प्लांट्स है पर हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। अब प्लांट्स और एनिमल लाइफ प्रोसेस में क्या डिफरेंस है? प्लांट्स दिस आर ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द एटमोस्फियर। तो प्लांट्स जो है वो ग्रीन है कलर में और क्लोरोफिल ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल और ऑक्सीजन देता है एटमोस्फियर को। द एनिमल्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड कंसिस्ट ऑफ स्पेशलाइज्ड सिस्टम टू कैरी आउट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस। तो जो एनिमल है वो खुद का फूड खुद से प्रिपेयर नहीं करता है और वो डिपेंडेंट है दूसरों पे अपना फूड के लिए। प्लांट्स आर ऑटोट्रोप्स। तो प्लांट क्या है? ऑटोट्रोप है एंड दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल्स आर हेटेरोट्रोप्स एंड डिपेंड ऑन प्लांट्स एंड अदर फॉर देयर फूड।
तो जो एनिमल है वो हेटेरोट्रोफ है और वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है फूड के लिए। फूड स्टोरेज, प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। तो प्लांट कैसे फूड स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। एंड दे डू नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव सिस्टम। कभी सुना है कि किसी प्लांट का गैस हो गया है? नहीं है, क्योंकि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है। पर एनिमल्स का वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन प्लांट्स में कैसे होता है? थ्रू स्टोमेटा, स्टोमेटा से रेस्पिरेशन होता है। और एनिमल्स में क्या होता है? लंग से होता है, गिल्स से होता है। ये गिल्स होता है फिश में, और स्किन से होता है। जैसे स्किन से किस में होता है? स्नेक्स में। ठीक है। लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब मूवमेंट। कैसे मूवमेंट करेंगे? चलना। प्लांट्स आर रूटेड इन द ग्राउंड एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो प्लांट एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर सकता है। एनिमल्स कैन फ्रीली मूव। तो ये सब जो डिफरेंसेस है ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो। ठीक है। फ्लोरा मीन्स ऑल काइंड ऑफ प्लांट्स। फ्लोरा का मतलब क्या है? प्लांट्स को बोलते हैं। ठीक है। और फोना मतलब एनिमल्स। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। वी विल स्टार्ट विद द ह्यूमन सिस्टम्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास खत्म करेंगे। ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, मे बी टुमारो। कल ट्राई करेंगे क्लास फिर से करने को, सेम टाइम 8 o'clock। ओके, सी यू देन। थैंक यू।